आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर में और यहाँ पे ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक स्टाफ के एक्स एसोसिएशन एक्स मेंबर्स मौजूद हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कुछ मांगे हैं कि जो ग्रामीण बैंक में जो वर्कर्स काम कर चुके हैं, जो रिटायर हो गए हैं और जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, उन्हें लाइसेंस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस ऑर्डर को दिया गया है कि पेंशन मिलना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनकी और क्या क्या मांगे हैं। आपका नाम क्या है? यशपाल सिंह जाट। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पे किस मुद्दे को लेके एकत्रित हुए हैं? हम ग्रामीण बैंक के पेंशन के मुद्दे को लेकर के हुए हैं। तो ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी 12 अगस्त 2024 को एक डिसीजन दिया था कि जो एड पर कमर्शियल बैंक की जो खामियां रह रही थी उसको कंप्लीट करते हुए उन्होंने कहा पेंशन सभी एम्प्लॉई को दिया जाए, है ना। तो उसके बाद में इन्होंने डीएफएस ने उसमें सर्कुलर निकाला, लेकिन उसके बाद इन बैंकों ने ग्रामीण बैंक के करीब 2,500 के आसपास एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनको वो पेंशन उन्होंने पूरा नहीं किया। क्योंकि जो उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं रेगुलेशन में उसके हिसाब से सभी लोग पात्र हैं, लेकिन पुराना सेक्शन का हवाला देते हुए ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों ने सेक्शन 29 के तहत उनके सभी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। तो ये हमारा पेंशन का इशू है। अच्छा, जैसे कि हमें पता चला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 12/8/2024 में ये डिसीजन निकाला था कि पेंशन मिलनी चाहिए। तो उस तारीख से लेके अब तक आप लोगों को पेंशन का कुछ भी अमाउंट अभी तक नहीं मिल पाया है? हाँ, हम लोगों को नहीं मिल पाया। जो लोग यहाँ आज धरने पर आए हुए हैं इनको डीआरटी को कोई एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो कितने टाइम से इस परेशानी से जूझ रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो 12/8/2024 को आया था, उससे पहले आप लोगों की स्ट्रगल्स क्या रही? उससे पहले क्या था कि 25 अप्रैल 2018 को डिसीजन आया था, उस पे से ये पेंशन ग्रामीण बैंकों में लागू हुई। तो उसकी प्रभावी डेट इन्होंने उसमें एड पर कमर्शियल बैंक देना था, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए उसमें इफेक्टिव डेट 1/4/18 कर दी। 1/4/18 के बाद किसी भी कैटेगरी में जो रिटायर्ड थे उनके लिए पेंशन उन्होंने लागू की, और उससे पहले जो नॉर्मल कैटेगरी में जो रिटायर्ड थे उनके लिए पेंशन उन्होंने दी। ठीक है, अब केवल डीआरटी जो था डिसमिसल रिमूवल टर्मिनेशन वो सेक्शन 29 में कवर होता है। उसके तहत उन्होंने बैंक पूरे देश में करीब 500 के आसपास कैंडिडेट थे, कहाँ से 1/4/18 से लेकर अभी तक। तो उनको जो है कि उन्होंने 7-8 लोगों को ही पेंशन उन्होंने इश्यू की, बाकी को नहीं दी। मांग उस समय से हम करते आ रहे। अभी इसके चूँकि ऑर्डर को इनका अनुपालन नहीं हुआ एनसीबी के हिसाब से की तरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटीशन का अपना एक ऑर्डर पास किया उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन में, जिसमें 12/8/2024 को ये कहा कि बैंक के सभी कर्मचारियों को पेंशन देना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने जो इफेक्टिव डेट चेंज कर दी 1 नवंबर 1993, उससे जो है कि उन्होंने जितने रिटायर्ड हुए थे नॉर्मल या रिजाइनी थे या सीआरएस थे उनको उन्होंने पेंशन दे दी, लेकिन डीआरटी को नहीं दी। 2 बैंक ऐसे ही हैं, प्रथमा और आर्यावर्त, उन्होंने सीआरएस को भी नहीं दिया, जबकि सभी जो है सीआरएस को दे चुके हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम चल रही है। मैं बीडी तिवारी, जनरल सेक्रेटरी। तो डीएफएस की तरफ से कोई गाइडलाइंस पेंशन दी जानी चाहिए या कैसे दी जानी चाहिए, इस चीज़ को लेके कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है? गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी सीधे सर्कुलर निकालती नहीं है। वो तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा जो है बचाएं। तो गाइडलाइंस दी है उन्होंने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन आपके ही पक्ष में लिया है कि पेंशन मिलना चाहिए। एवरीबडी मस्ट, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि एवरीबडी मस्ट एड करंट पेंशन। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसी की पालन में उन्होंने एक गाइडलाइंस निकाली है, 3/10 को निकाली है, 2 गाइडलाइंस और एक 25/10 को निकाली है। और अभी लेटेस्ट में 3 मार्च को 3 मार्च या 4 मार्च है वो उसमें उन्होंने लिखा है साहब कि ग्रामीण बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका हमें ये देखने में आया है कि वो गाइडलाइंस को ठीक से नहीं पालन कर रहे हैं, और यदि उसमें कुछ भी उन्होंने गड़बड़ किया तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है।
तो इससे क्या प्रूव होता है? यही प्रूव हो रहा है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है सही नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ से गाइडलाइन सही नहीं निकली है। दिया तो है उन्होंने, देने का बोला भी है, लेकिन गाइडलाइन उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूजन कर दिया। डीएफएस की तरफ से हाँ, कंफ्यूजन किया कंफ्यूजन किया गया। तो आपकी डीएफएस से और क्या मांग है? हमारे डीएफएस से यही मांग है कि जो हमारा जो सर्कुलर निकला है, जो बचे हुए जो लोग हैं, करीब 2000 एम्प्लॉई हैं, उनका पेंशन और उनके पेंशन एरियर सभी कैटेगरी के दिए जाए। बस ये हमारी बात है। कर्मवीर चौहान। ओके सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन डीएफएस की तरफ से गाइडलाइंस जारी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे स्टाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डीएफएस कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा है? मैडम, डीएफएस बिल्कुल भी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। दूसरा, डीएफएस जानबूझ करके नहीं निभा रहा अपनी जिम्मेवारी, जो जानबूझ कर नहीं निभा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तो हमारे जो स्पष्ट ऑर्डर है, एवरीबॉडी मस्ट बी पेड एट लीस्ट करंट पेंशन। उसके बावजूद भी उसके पढ़ने के बाद में वो मतलब जानबूझ करके जो डीएफएस है बेवकूफ़ बना रहा है, हमारे लोगों के साथ छल कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। डीएफएस की तरफ से अभी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया जिसके जरिए आपको पेंशन को लेकर कुछ ऐसी जानकारी दी गई हो जो आपके लिए फायदेमंद हो? अभी कोई नोटिस इस प्रकार का दिया नहीं डीएफएस ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुनाने के बाद डीएफएस का पहला नोटिस क्या कहता है? डीएफएस का पहला नोटिस ये कि डीएफएस ने अपने आरआरबी को ऑर्डर किए भी आपको डीएफएस के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आरआरबी ने उसको लागू नहीं किया। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहा स्टाफ मेंबर्स ने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ स्वीटी चौधरी, डायनामाइट न्यूज़, जंतर मंतर।